आज तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। हाथरस मामले पर चारों तरफ से घिरी योगी सरकार ने आखिर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। 2 दिन से सियासी वार झेल रही थी सरकार और शाम होते होते मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया। लेकिन जिस तरीके से देश भर में गुस्सा था और विरोधी सवाल उठा रहे थे, उसी को देखते हुए इस फैसले को सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। हाथरस की बेटी के साथ पहले दरिंदगी हुई और इसके बाद जिस तरीके से सवालों से पीछा छुड़ाने के लिए आनन फानन में उसे आधी रात को आग के सुपुर्द किया, उससे यूपी सरकार सियासी मोर्चे पर चौतरफा घिर गई है। आधी रात के अंतिम संस्कार से शक ये पैदा हुआ कि आखिर क्या है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही थी। इन तस्वीरों ने गुस्से की आग के साथ साथ सियासत को भी भड़का दिया। गैर तो दूर, योगी सरकार पर अपनों ने भी सवाल उठाए और इसके बाद जिस तरीके से पीड़िता के गांव पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया, उससे योगी सरकार सवालों के चक्रव्यूह में घिरती चली गई। विरोधियों ने जब योगी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चल दिया मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक, हाथरस गैंगरेप की सीबीआई जांच के आदेश, सियासी नुकसान थामने वाला दांव। खुद सीएम योगी ने ट्वीट किया, हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इससे जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है। हम घटना की जिम्मेदारी सारे लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। योगी सरकार की तरफ से यह फैसला वक्त पर लिया गया सटीक फैसला था, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एसपी से लेकर डीएसपी और सीओ को लापरवाही में सस्पेंड किया जा चुका था। ऐसे में पुलिस से मामले की जांच करवाने पर सियासत और सवालों का सिलसिला नहीं थमना था। हालांकि पीड़िता का परिवार अब भी चाह रहा है कि सीबीआई की जगह कोर्ट की निगरानी में जांच हो। सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। मैम जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। खुश जब ही होंगे जब हमारे सवालों के जवाब देंगे ये लोग। मैम ऐसे कैसे, यही कि हमारी बिना मर्जी के बॉडी वहाँ से क्यों निकाल के लाए। दूसरी बात, जो बॉडी लाए तो उसे दिखा तो देते, एक बार चेहरा तो दिखा देते, जलाया क्यों, पेट्रोल से ही क्यों जलाया, उन्हें इतनी बुरी तरह से अंतिम संस्कार किया है उनका। आज दिन तक दिल में जो बात बैठी हुई है वो बहुत ज़्यादा चुभती है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। इस बेटी की जान बचाने के लिए उसको हाथरस से महज 200 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली तक लाने में 2 हफ्ते का वक्त लग गया था। गर्दन और रीढ़ तोड़ देने और जुबान काट देने वाली हैवानियत सामने आने के बाद देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीबीआई जांच से ये सियासत रुक जाएगी? मुख्यमंत्री जी, ये दिखावा बंद करिए। परिवार सुप्रीम कोर्ट के जज के देख रेख में जांच चाहता है। क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? न्याय जब देना था दिए नहीं, इलाज कराना था कराए नहीं। रात को आनन फानन में आपने दाह संस्कार करा दिया। छोटे मोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? उस बेटी को न्याय दिलाने की बात के लिए सरकार कटिबद्ध थी और पीड़ित परिवार की मांग थी कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो तत्काल जैसे इन अफसर्स ने उस पीड़ित परिवार से मिल करके जाके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह और डीजी पुलिस ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया। पीड़िता के परिवार में हाथरस के डीएम के खिलाफ गुस्सा है। योगी सरकार के 2 टॉप अफसर लखनऊ से आकर परिवार से मिल चुके हैं। 25 लाख के मुआवजे का ऐलान हो चुका है और अब सीबीआई जांच की सिफारिश भी हो चुकी है। लेकिन ये सारी कवायद कामयाब तभी मानी जाएगी जब गुनहगारों को सजा मिलेगी। हाथरस से मौसमी सिंह और चित्रा त्रिपाठी के साथ आशुतोष, आज तक। हाथरस मामले में यूपी पुलिस की एसआईटी भी अपनी जांच जारी रखे हुए है। एसआईटी के ऑफिसर देर शाम पीड़िता के घर पहुंचे। हालांकि वो पीड़िता के पिता का बयान दर्ज नहीं कर पाए। इससे पहले योगी सरकार के 2 टॉप ऑफिसर्स ने भी शनिवार को पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। उनको भरोसा दिलाया कि एसआईटी जांच के आधार पर ही उन्हें इंसाफ मिलेगा। लखनऊ से एक तरफ हाथरस गैंगरेप केस की सीबीआई जांच का ऐलान हुआ, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही एक बार फिर यूपी पुलिस की एसआईटी हाथरस में पीड़िता के घर पर हाजिर थी। इस दलील के साथ कि भले ही सीबीआई जांच का ऐलान हो चुका है, लेकिन एसआईटी की जांच भी चलती रहेगी।
टीम में शामिल अफसरों का कहना था कि पीड़िता के पिता का तफसील से बयान दर्ज किया जाना है। अभी फैमिली मेंबर से कुछ और चीजें जो है वो उनके फादर के बयान रह गए थे, और भी अगर वो किसी का बयान कराना चाहते हैं या कोई और बात बताना चाहते हैं तो ये हम जानने आए हैं। हालांकि जिस वक्त एसआईटी पीड़िता के घर पहुंची तब तक उसके पिता एसआईटी को बयान देने की हालत में नहीं थे। एसआईटी का कहना है कि वो बयान लेने फिर आएंगे। पिताजी की थोड़ी सी जो है दिन भर से वो थके हुए थे जी, तो वो अभी इस स्थिति में नहीं थे कि मतलब वो एक बैठ के लंबा बयान दे पाए। तो उन्होंने ये कहा था कि जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो वो बता देंगे, तब हम आ जाएंगे। उनकी जब वो खबर करेंगे उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। इससे पहले शनिवार की दोपहर यूपी के 2 शीर्ष स्तर के नौकरशाह पीड़िता के घर आ चुके थे। राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और राज्य के डीजीपी एचसी अवस्थी ने भरोसा दिया कि इंसाफ होगा। एसआईटी जो है अपना काम कर रही है। एसआईटी अब अपना काम लगातार करेगी। परिवार वालों ने, परिवारजनों ने एक एक चीज़ अपनी जो नोट हमको कराई है, हमने उन्हें कहा है कि एसआईटी बैठकर जितना भी समय लगेगा, परिवार की तरफ से जो भी बिंदु आएंगे, जो भी उनकी शिकायत भी होगी या जो भी उनका बिंदु आएगा उसको एसआईटी नोट करेगा और एक एक चीज़ पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। यूपी पुलिस की जांच चल रही है। इस बीच नार्को टेस्ट को लेकर विवाद हो रहा है। पीड़िता के परिवार ने साफ कर दिया है कि वो नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे। नार्को टेस्ट होगा। आप लोगों का पता है नार्को टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है? कुछ नहीं, ये नहीं जानते। तो आप लोग कराने के लिए तैयार हैं नार्को टेस्ट? सच, एक सेकंड बोलने दीजिए। आप नार्को टेस्ट करवाएंगे? जब हम सच बोल रहे हैं तो हम क्यों कराएं? ये उन लोगों का कराया जाए जो जिन लोगों ने हम लोगों पे झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों का कराया जाए। नार्को टेस्ट करवाएंगे जिसमें सच और झूठ पकड़ा जाता है? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं करवाएंगी? अब लोग पूछेंगे ना कि फिर क्यों नहीं करवा रही हैं आप? लोग तो ऐसे पूछ सकते हैं। जानते ही नहीं नार्को टेस्ट होता क्या है, तो मैम ऐसे कैसे हम लोग बोल दें? आपको नहीं पता है नार्को टेस्ट क्या होता है, तो इसलिए आप नहीं करवाएंगे नार्को टेस्ट। जांच एसआईटी करे या सीबीआई, लेकिन सबसे जरूरी है कि इंसाफ का रास्ता इतना लंबा न हो कि उम्मीदें धुंधला जाएं। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की आज तक की मुहिम रंग लाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश के आदेश दे दिए और इस बीच हाथरस में पीड़िता के गांव संवेदना भी सियासत के पांव चलकर पहुंची। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़िता के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और वो लम्हा बेहद भावुक था जब पीड़ित परिवार से राहुल प्रियंका मिले। ये एक बेहद भावुक लम्हा था। एक मां की वेदना पर कांग्रेस की प्रियंका संवेदना का मरहम लगा रहे। जज्बातों का समंदर ऐसा उमड़ा कि कोरोना काल में 2 गज की दूरी भी राजनीति की चक्करघिन्नी चाहे जितनी तेजी से नाचे, लेकिन इंसान की संवेदना सिर्फ इंसान के दर्द को। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने बहन के साथ हाथरस की पीड़िता के दोनों भाई बहन ने पीड़िता के दर्द का भरोसा। उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाए। 2 चीजें जो पूरे मामले से उभर के आई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो परिवार के साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, उसको सीबीआई जांच नहीं चाहिए, न्यायिक जांच चाहिए। तो उस मांग को लेकर भी कांग्रेस आगे लामबंद रहेगी। पहले भी उसने कहा था कि अगर परिवार से पाबंदी नहीं हटाई गई तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो कुल मिला के कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर बेहद आक्रामक, बेहद तीखे तेवर। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके भाई और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हाथरस में जब पीड़िता के घर पहुंचे तो वहां न कुछ कहने के लिए था और न सुनने के लिए। बस दर्द की एक दास्तां थी जिसे दिल की कानों से सुना जा सकता था और आंखों के मर्म से देखा जा। पीड़िता का परिवार पहले दिन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। राहुल और प्रियंका को अपने बीच पाकर उन्हें भी उम्मीद जगी कि कोई उनके लिए लड़ रहा है। प्रियंका ने उस मर्म पर हाथ रखा जिसमें परिवार अपनी बेटी के आखिरी दर्शन के लिए तरस
और उसके बाद उसके बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे, उसे घर भी नहीं मिलेगा। राहुल और प्रियंका गुरुवार को ही हाथरस जाना चाहते थे, लेकिन तब जाने नहीं दिया गया। आज गए तो इंसाफ की लड़ाई को आखिरी मुकाम तक ले जाने का वादा पीड़ित परिवार से कराए। प्रियंका ने पीड़िता की मां को गले लगा लिया तो राहुल ने पीड़िता के परिवार वालों के कंधे पर हाथ रखकर मानो कहा कि इस दुख की घड़ी में वो उस परिवार के साथ है। पीड़िता के परिवार ने प्रियंका और राहुल के सामने अपने लिए इंसाफ की मांग रखी, साथ ही हिफाजत की भी बात रखी। उनको इतना प्रताड़ित किया है तो सबसे पहले तो मैं समझ नहीं सकती कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य ये है कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे। इतनी दर्दनाक चीज़ हुई है उनकी बेटी के साथ, इतना खराब हादसा हुआ है, उसके बाद भी अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिला सकते, किस काम की है सरकार। मीडिया का हुजूम बाहर खड़ा था और घर के अंदर प्रियंका राहुल ने पीड़िता के दर्द पर मरहम लगाने। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।